इसलिए ऐसे डराया जाता है कि डर के रहो, कोई तुम्हारे से गलत आचरण ना बन जाए। पीयूष जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से प्रिया प्रीतम के प्रति टूटा फूटा सा लगाव होने सा लगा है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारे आराध्य देव ही सब रूपों में हैं। ये बात सुनने के बाद भी मन नहीं मानता और कहता है कि प्रिया प्रीतम ही सबसे बड़े हैं, और किसी भगवान के सामने प्रणाम करने को भी मन झिझकचाता है। सब में अश्रद्धा सी हो रही है, कहीं मैं भगवान का अनादर तो नहीं कर रहा। सबसे बढ़िया बात है कि कहीं तो श्रद्धा हुई। अब ये सर्वत्र अपने प्रभु को देख लेना सिद्ध पुरुष का लक्षण होता है। अभी बच्चे हो, अभी प्रारंभ अवस्था की है, तो किसी बड़े पूज्य व्यक्ति के भी सामने जाए तो विनय नम्रता ये भक्त में तो होती है ना। जैसे पिता है, ताऊ हैं, बड़े भाई हैं, पूज्य जन हैं, तो विनम्रता तो वहां भी होनी चाहिए। मनुष्यता में ये होना चाहिए। फिर आप तो प्रिया प्रीतम से जब अपनापन जोड़ेंगे तो भक्त कहलाएंगे। भक्त का तो विशाल हृदय होता है। इतना तो हमें समझना है कि पावर शक्ति एक है और उसी के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। पता है कि नहीं? जैसे बिजली बनती कहीं और है, लेकिन सब जगह जल रही सब जगह है, और इसकी यंत्र के प्रभाव से इसका प्रभाव अलग अलग है। देखो, ट्रेन को दौड़ाती है और बल्ब आदि में, हाइड्रोजन आदि में प्रकाश करती है, एसी में ठंडा करती है, फ्रिज में बर्फ जमा देती है, हीटर में गर्म ही पैदा करती है। तो मानते हैं ना कि बिजली एक है, क्रियाएं तो उसकी अलग है यंत्र के अनुसार से। बिजली तो एक है ना। अच्छा, बिजली पावर जहां बनता है वहां से संचालित होकर आ रही है, और ये प्राकृतिक है। इसका उदाहरण प्रभु से जमता भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं समझाने के लिए थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं। प्रभु एक महापावर है, मानते हो कि नहीं मानते? भगवान एक विशेष पावर है, और उन्हीं की पावर से ये सब गाड़ियां चल रही। जितनी सृष्टि, जड़, चैतन्य सब उसी के पावर से है। तो हम उस पावर को नमस्कार करें, क्या परेशानी हो जाएगी? क्यों? जैसे कोई बहुत बुद्धिमान है, तेजस्वी है, बलवान है, तो हम प्रणाम करते हैं कि भगवान के पावर से ही तो है ना। भगवान उसमें ऐसी सामर्थ्य दी, इतना विज्ञान उसके अंदर जागृत हुआ। भगवान इतनी सामर्थ्य दी, इतना विद्वान है। भगवान सामर्थ्य दी कि हम एक परिवार नहीं चला सकते, वो राष्ट्र चला रहे हैं, वो प्रदेश चला रहे हैं। भगवान के द्वारा पावर दिया, हम उस पावर को नमस्कार करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे महाराज जी घर पे पूजा करने और देवी देवताओं की छवि है, तो वो पावर नहीं क्या भगवान के? तो जैसे प्रिय प्रीतम के चरण पर हमें बच्चा है, देखो हम बहुत सरलता से समझा रहे हैं, बच्चे हो ना इसलिए। तो उनमें मान लो कोई भी देवी देवता है, तो पावर किसका है? पावर तो प्रभु का है ना। तो हम उस पावर को नमस्कार करते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? उस पावर को नमस्कार। भगवान की शक्ति है, जिनको जहां जो शक्ति मिली वो भगवान की है ना, तो हम उसी को नमस्कार करते हैं, उसी की पूजा। तो अपने प्रिया प्रीतम के पावर को ही तो नमस्कार करते हैं। तो हम ऐसा, जैसे बहुत सूक्ष्म बात, यहां हम बैठे हैं, इसके बाद गेट पर बहुत जगह रोक लगी हुई है, चेक हो रहा है बहुत जगह। अब वहां किसी एक को थप्पड़ जड़ दो तुम, कहीं भी गेट में, यहां से लेकर वहां तक किसी को, और इसके बाद आप आकर साष्टांग दंडवत हमारे सामने करो, और हमको पहले से पता हो जाए कि आपने हमारे किसी सेवक को पीटा है। अब हमारा व्यवहार आपके साथ कैसे होगा? कटु व्यवहार होगा कि नहीं होगा? आप यद्यपि हमें प्राणों से भी अधिक प्यार किए और उसी प्यार के नशे में आके उसको थप्पड़ मार दिया, मुझे शीघ्र मिलना है, पर हमारा व्यवहार आपके साथ कैसे हो जाएगा? एकदम आवेश आ जाएगा। ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम को प्रिय नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी देवी शक्तियां, जितने देवता, जितने जो कुछ है, सब उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा पावर है इस ताल। तो उस पावर को नमस्कार करते हैं हम। जय हो प्रिया प्रीतम की, जिनके पावर में देवी देवता सब लोक लोकांतर ऐसे चला जाता है। और जब वास्तविक नमस्कार करने लगोगे और सच्चा भाव आ जाएगा, तो पर्दे हट जाएंगे। जो हमारे सब पर्दे हट जाएंगे, तुमको खुला दिखाई देगा कि केवल प्रिया प्रीतम जैसे मंदिर में विराजमान है, ऐसे हृदय मंदिर में सबके विराजमान। तो अगर हम सही ढंग से चलेंगे तो अच्छा आनंद आ जाएगा। नहीं तो हम कभी अगर ये इस वृत्ति से तो किसी किसी की निंदा भी कर देंगे।
अपमान भी कर देंगे तो वो सीधा वहीं पहुंचेगा आपके इष्ट के प्रति, और आपका इष्ट आपसे असंतुष्ट हो जाएगा, पक्का समझो, क्योंकि पावर उन्हीं का दिया हुआ है। सब रूपों में जो हम आदर करते हैं वो अपने प्रभु का आदर करते हैं। सबके मंदिर में, हृदय मंदिर में भगवान बैठे, मेरे प्रभु है। अच्छा, भगवान 100-200 होते नहीं, एक हैं, उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है, तो उसी अनंत को हम भी प्रणाम करते हैं, कोई अंतर थोड़ी है। जैसे हमें हनुमान जी हैं, दुर्गा देवी हैं, अन्य भगवत स्वरूप हैं, इनमें पावर किसका है? कोई एक परमात्मा है, वही इन रूपों में विराजमान। तो हम उन राधा कृष्ण नाम दे दिया, प्रिया प्रीतम नाम दे दिया। गोस्वामी जैसे सिय राम में सब जग जाने, तो हम राधे श्याम में सब जग जाने, है तो वही, अंतर नहीं है। हमारी भावना में वो राधे श्याम है, तो गोस्वामी जी की भावना में वो सिया राम है। अंतर नहीं है, तत्व में अंतर नहीं है, तो हम उसी पावर को, उसी तत्व को प्रणाम करते हैं। क्यों? समझ में आया कि नहीं? अगर बैर विरोध करोगे तो फिर आप जलने लगोगे। भक्ति का हृदय आनंद और आप हृदय में जलन, तो मुझे लगता है गलत हो जाएगा। हमको तो किसी का अनादर नहीं करना, सब में अपने प्रभु का पावर देखकर उसी को नमस्कार करना है, खत्म खेल हो गया। हम नहीं जानते कौन है, लेकिन इनमें जो कुछ भी है वो पावर मेरे प्रिया प्रीतम का है, बढ़िया भक्ति हो जाएगी। और सच्ची वही है, तत्व एक है, नाम उसका कुछ भी आप उच्चारण करो, ये सब शास्त्रों का मत है। तत्व एक है, उसके नाम अनंत है, उसके रूप अनंत हैं। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। विविध नाम, विविध रूप, विविध लीला। हम अपने गुरुदेव से जो नाम मंत्र प्राप्त किए, जो उपासना, उसी में अनन्य हो जाते हैं। अब जैसे हम जा रहे हैं और किसी भी भगवत स्वरूप की आरती हो रही, तो अवहेलना थोड़ी करेंगे कि चले जा रहे हैं, नहीं, खड़े हो गए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रणाम किया, चल दिए, क्योंकि वही सब जगह विराजमान है। अमित जोशी जी हरिद्वार से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जब हम चालीसा आदि पढ़ते हैं तब अंत में जिस प्रकार तुलसीदास सदा हरि चेरा